जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बच्ची? जब तुमने अलैदगी का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? सच कहा, क्यों इतनी उदास हूँ मैं? मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं इस हवेली और इस कैद से आजाद होने जा रही हूँ। कुछ तो बोलो मेरी बच्ची, क्यों हो तुम इतनी उदास? उदास नहीं हूँ, बस मैंने जो यहाँ वक्त गुजारा उसकी याद में उसे अपने हाथ से बना हुआ तोहफा देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने गोदाम में रखा हुआ है, अभी लेकर आती हूँ। धागों के बारे में पूछ रही थी ना? जी हाँ, धागे। अभी लेकर आती हूँ। इस सैंडल में चल नहीं पा रही, बस डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाऊं। मेरा बाजू थाम लो। जरा मजबूती से। इश्क और खौफ शीशे और पत्थर की मानिंद होते हैं बेटा। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, सादी शिराजी ने कहा था। जब भी ये मिलते हैं शीशा टूट जाता है। इश्क भी ऐसा ही है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, मोहब्बत करना हिम्मत का काम है। और ये एक कीमती खजाना है, हर कोई इस तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है तुम्हें अपनी मोहब्बत का जवाब ना मिले, मगर तुम हारे नहीं हरगिज़, क्योंकि मोहब्बत ने तुम्हें बदल दिया है, तुम्हारे दिल को छू लिया है। इश्क बगैर किसी बदले की उम्मीद के मोहब्बत करता है, यहाँ तक कि अगर तुम्हें पता हो कि तुम कभी नहीं मिलोगे, तब भी मोहब्बत करना इश्क है। अगर इंसान बगैर किसी नफरत के बेलौस मोहब्बत करे तो दिल का बाग फूलों से भर जाता है और हर तरफ खुशगवार महक महकती है, और फिर दिल में बहार आती है बेटा। कभी सोचा है तुमने, उसके आने से पहले तुम्हारा दिल एक तारीक और अंधेरे कुएं की तरह था, लेकिन अब ये रंग बिरंगे फूलों से भरा एक बाग है। उसने तुम्हारे दिल में मौजूद पहाड़ों को हिलाकर रख दिया है और तुम्हारे सर्द दिल को गरमाइश दी। अब जरा सोचो कि तुम अपने वक्त को पीछे ले जा सकते और ये बात जानते कि तुम्हें विसाल नहीं मिलेगा, तो क्या फिर भी मोहब्बत करते या पछताते और मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाते? हाँ,
सराब बेटी, आओ बेटी बैठो, आओ। नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। मैं बारान को ढूंढ रही थी, मुझे कुछ बात करनी थी उससे। खैरियत तो है? क्या बात करना है? आओ बैठो, मुझे बताओ, आओ। मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया है। क्या मेरी बच्ची, क्या बताओगी उसे? कहीं तुम... जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी आजाद आंटी। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे अपने जज्बात बता दूं। शाबाश, शाबाश मेरी बच्ची, बहुत अच्छा सोचा तुमने। इंसान को खुशियां हासिल करने के लिए दिलेर होना चाहिए, खुलकर बात करना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, वरना खुशियां बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाती हैं, साया हो जाती हैं, फिर हाथ नहीं आती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तक मैं बारान से दोस्ती के अलावा कुछ और कहने से डरती रही, मगर अब वक्त आ गया है, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब और देर मत करो, फौरन जाकर बात करो बेटी। मुझे यकीन है बारान भी तुम्हारी बात सुनकर खुश होगा। वाकई में? वाकई बेटा, मेरे बच्चे को क्या तुमसे कोई बेहतर मिल सकता है? आपकी सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया आजाद आंटी। अगर आप ना होती तो मैं अब भी किसी न किसी शक में फंसी ही रहती। मैंने तो हमेशा यही कहा, मेरे चांद से प्यारे पोते के लिए और हमारे खानदान के लिए तुम जैसी लड़की ही मौसू रहेगी, पूरी उम्र साथ देने वाली, दूसरों की तरह आरजी साथ देने वाली नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं फौरन बारान से जाके बात करती हूँ। हाँ जाओ, और फिर मुझे खुशखबरी देना मत भूलना। थोड़ा वक्त रह गया दिलान बेगम, अब तुम्हें सामान समेत इस दरवाजे से रुखसत होते देखने का वक्त आ गया है, बहुत जल्द इंशाल्लाह। इश्क और खौफ शीशे और पत्थर की मानिंद होते हैं बेटा। चाहे अंजाम कुछ भी हो, मोहब्बत करना हिम्मत का काम है। इश्क बगैर किसी बदले की उम्मीद के मोहब्बत करता है। यहाँ तक कि अगर तुम्हें पता हो कि तुम कभी नहीं मिलोगे, तब भी मोहब्बत करना इश्क है। अगर इंसान बगैर किसी नफरत के बेलौस मोहब्बत करे तो दिल का बाग फूलों से भर जाता है और हर तरफ खुशगवार महक महकती है, और फिर दिल में बहार आती है बेटा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों